Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you reproduction in animals. But specifically जो आज का हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम asexual reproduction in animals के बारे में पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, asexual reproduction जो होती है एनिमल्स के अंदर लेस कॉमन होती है. ज़्यादातर ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास बाइनरी फिशन आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं. आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा पार्थेनोजेनेसिस पर, क्लोनिंग पर, टिश्यू कल्चर पर. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि इस प्रोसेस के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता, गैमीट्स जो है उनकी फ्यूजन नहीं होती, और वी कैन से एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूजन नहीं करते, उनका मिलाप नहीं होता, जिस वजह से जो जानदार होता है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है. अब इसके अंदर होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आइडेंटिकल होगा, और ये किसके रिजल्ट में हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये माइटोसिस के रिजल्ट से जो है वो हो रहा होता है. अब देखें, इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो आपके पास हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, मतलब उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो n भी हो सकता है, और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, 2n भी हो सकता है. तो यहाँ पर जो आपके पास जिसके अंदर n नंबर होगा क्रोमोसोम का, वो आपके पास कहलाती है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है, और जिसमें आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे वो आपके पास क्या कहलाती है? डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. तो डियर स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में भी क्या है? गैमीट की फ्यूजन नहीं है, नो फर्टिलाइजेशन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती. अब ये किसके अंदर हो रही होती है? आपने बीज के अंदर देखा होगा, हनी बीज इसकी बेहतरीन एग्जांपल है. इसमें क्या होती है, जो क्वीन होती है वो डियर स्टूडेंट्स स्पर्म जो है उनको रिसीव करती है फ्रॉम द डोनर्स, या आप कह सकते हैं ड्रोन्स. डोनर इस वजह से कहेंगे क्योंकि वो स्पर्म डोनेट करते हैं, और ड्रोन्स उनकी एक एग्जांपल है. ये इनके पास जो होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रोन्स जो होते हैं बजाते खुद ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. ये बजाते खुद क्या है? हैप्लॉइड हैं. अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि ये बजाते खुद हैप्लॉइड हैं तो इनमें गैमीट्स कैसे बनेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ड्रोन्स होते हैं इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो माइटोसिस की मदद से बनेंगे. माइटोसिस से क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं. अदरवाइज वैसे आपने पढ़ा होगा कि जो स्पर्म बनते हैं वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. तो ये पहले से ही क्या है? n नंबर इनके पास है, इनका क्रोमोसोम नंबर n है, और इससे माइटोसिस होगी, जो स्पर्म बनेंगे वो भी क्या होंगे? n होंगे. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वीन होती है ये क्या करती है? जब इसके पास ये स्पर्म आते हैं तो इन स्पर्म को ये क्या करती है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्टोर कर लेती है. अब स्टोर जब किए जाते हैं तो ये डिपेंड करता है हनी बी के ऊपर, यानी कि क्वीन के ऊपर, कि वो इनसे फर्टिलाइजेशन करवाती है या नहीं करवाती. तो यहाँ पर दो सीन हो रहे होते हैं. एक, वो फर्टिलाइजेशन करवा रही होती है, मतलब जब इसने स्टोर कर ली है तो ये फर्टिलाइजेशन करवाएगी. अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो वो फिर आपके पास डियर स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला गया. अगर उसने फ्यूजन नहीं करवाई तो जो क्वीन के एग होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो क्वीन के एग हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाएंगे? ड्रोन्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे. तो अब देखें, ये जो ड्रोन्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं. और इसी तरह से दोबारा से फिर ये ड्रोन जैसे अडल्ट होंगे, बड़े होंगे, ये क्या करते हैं? अपने स्पर्म जो है वो अगेन से क्वीन को दे देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. यहाँ पर किसी जगह पर भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हुई, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग नहीं हुई. तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास बीज बन रही हैं वो कौन सी हैं? दीज आर कॉल्ड ड्रोन बीज, जो कि हैप्लॉइड हैं. अगर हम बात करते हैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की, तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट जो एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये एग आपके पास 2n होता है. अब आप क्वेश्चन करेंगे कि एग 2n कैसे हो सकता है?
तो जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है उस वक्त क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स ने सेपरेट होना होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक साइड के कंप्लीटली स्पिंडल फाइबर जो है वो टूट जाते हैं। तो इससे जो दो सेल्स बनेंगे, एक में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे 2n चले जाएंगे और एक में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब ये जो एग है ये 2n है, इसमें फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टोटल नॉन डिस्जंक्शन हुई है, यानी कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक गैमीट के अंदर चले गए हैं जिसको हमने एग का नाम दिया है। अब ये जो एग होगा इसकी डेवलपमेंट होगी और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से क्या करेगा 2n ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ऐसा किसके अंदर होता है, आपके पास रूटिफर्स के अंदर होता है और एफिड्स के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किस में हो रहा होता है, प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। इससे पहले हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ा था। पार्थिनोकार्पी में हमने क्या पढ़ा था कि जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड जनरेशन आ रही है और उसमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। प्लांट्स ऐसे या उनका जो फ्रूट होते हैं उनमें सीड नहीं होता, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। लेकिन अब हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है डियर स्टूडेंट्स या फीमेल गैमीट होता है इस ओव्यूल के अंदर, वो क्या हो जाता है 2n होता है। इसी तरह से टोटल नॉन डिस्जंक्शन हुई है। ये जो 2n गैमीट है ये क्या करता है, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, इसकी ग्रोथ होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है और इससे क्या हो जाता है, एक नया सीड वाला फ्रूट बनता है। इसके पास सीड भी होगा और इस सीड के बाद डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर क्या होगी, फ्रूट फॉर्मेशन भी होगी। अब ये जो होगा ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किसी जगह पर भी आपके पास जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। सो एपोमिक्सिस इज अ प्रोसेस इन विच 2n फीमेल गैमीट्स इज डायरेक्टली डेवलप इनटू अ सीड एंड एज वेल एज फ्रूट, और ये आपके पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस कहलाता है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच tissue of living organism is completely develop into whole organism। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, यानी कि एक टिश्यू से और वो कैन से एक सिंगल सेल से आप क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंशिएशन हो रही है उस टिश्यू के बाद और डिफरेंशिएशन से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा टूटीपोटेंसी। टूटीपोटेंसी क्या चीज़ है, एक सेल के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाए तो डियर स्टूडेंट्स पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो नए सिरे से बनाया जा सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अब होता क्या है टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने ये टिश्यू लिया है, इस टिश्यू को आपने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट का मीडियम प्रोवाइड कर दिया है। अब इस मीडियम के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट को या एक एनिमल को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। लाइक अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, आपके पास इंडोल एसिटिक एसिड होगा, साइटोकाइनिन्स होंगे एंड एज वेल एज जिब्रेलिक एसिड होगा। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, इस मीडियम के अंदर है। तो जब आपने टिश्यू रखा है यहाँ पर, ये टिश्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर रहा है, अपने मैस के अंदर इजाफा कर रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। तो एक दफ़ा ये क्या बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। अब ये कैलस जो है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर फर्दर क्या होनी है, डिफरेंशिएशन होनी है, और डिफरेंशिएशन से इसने क्या बना देना है, होल ऑर्गेनिज्म बना देना। अगर हम प्लांट की बात करें तो पूरे का पूरा प्लांट जो बन जाएगा। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें जो प्लांट होगा, ये जो होल ऑर्गेनिज्म होगा, ये आइडेंटिकल होगा किसके, पेरेंट प्लांट की। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का प्रोसेस जो है, इसमें आप आइडेंटिकल कॉपीज बनाती हैं जीन्स की, जो कि लेटेस्ट स्टडी है, जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं PCR टेक्निक एंड एज वेल एज अगर आप ऑर्गेनिजम्स की बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। अगर आप जीन की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। इसमें क्या होता है, सपोज कि आपके पास एक शीप है
इस शीप के अंदर करैक्टर्स कौन कौन से हैं? इस शीप के अंदर करैक्टर्स ये हैं कि इसकी जो फर है वो भी ज़्यादा होती है, इसमें जो मीट की प्रोडक्शन है वो भी डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा है, एंड एज वेल एज इसमें जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, और मिल्क के अंदर जो फैट की कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है। इट्स मीन कि ये सारे के सारे डिज़ायर करैक्टर हैं, और आपके पास दुनिया में ये लास्ट शीप बच गई है, यही इस टाइप की। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? इस शीप की फर्दर ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस वैरायटी को ख़त्म ना किया जाए, तो डियर स्टूडेंट्स आप इस शीप को क्या करेंगे? एसेक्सुअली प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और वो आप कैसे करेंगे? आपने ये शीप वो है जो आपकी अपनी मर्ज़ी की, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी शीप जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी मर्ज़ी की नहीं है, इसको आप क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं एज अ सरोगेट। मतलब क्या? अभी आपको समझा देता हूँ। क्या करते हैं आप? ये जो शीप है इसका जो एग होगा डियर स्टूडेंट्स वो आप लेंगे, और इसके एग में से जो न्यूक्लियस होगा उसको आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये एग है और ये एग के अंदर न्यूक्लियस था। अब आपने क्या किया है? न्यूक्लियस को आपने डिस्कार्ड कर दिया या रिमूव कर दिया। अब ये खाली साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस आपने यहाँ से क्या कर दिया है? निकाल दिया है। अब दूसरी जो शीप है आपके पास उसका आप सोमैटिक सेल लेंगे। सोमैटिक सेल से मुराद क्या है? बॉडी से सेल लिया, और ये सेल आपको पता है 2n होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? डबल होंगे। सोमैटिक सेल है, बॉडी का सेल है, तो इसमें से आपने क्या किया? इस सेल का जो न्यूक्लियस है इसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के इंसर्ट कर दिया शीप नंबर 2 के एग के अंदर। तो ये जो आपके पास इसका न्यूक्लियस था, अब ये किसके अंदर है? शीप नंबर 2 के एग के अंदर है। अब इस एग को डियर स्टूडेंट्स आप किधर कर देते हैं? शीप नंबर 2 की वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर, और इस तरह से ये क्या करता है? फर्दर इसमें डेवलपमेंट होती है, और यूट्रस के अंदर अब ये 2n पड़ा हुआ तो ये जाइगोट के तौर पर एक्ट करता है, ऐसे ही आप समझ लें। और फिर फर्दर ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? शीप नंबर 1 जो है बिल्कुल उसकी कॉपी बना देता है। दिस इज़ कॉल्ड क्लोनिंग। ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। इससे आप क्या कर रहे हैं? एसेक्सुअली, इसमें किसी भी जगह पर फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हुई, एसेक्सुअली आप क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने डिज़ायर्ड करैक्टर के एनिमल्स को। इसके एडवांटेजेस क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने लिखे हुए डिज़ायरेबल करैक्टर्स एंड एज वेल एज आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट हार्मोन्स की स्टडी के लिए, ड्रग्स इफ़ेक्ट की स्टडी के लिए, कि आप पहले क्लोन बनाएं और उसके ऊपर आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स? इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स, उसके ऊपर आप स्टडी करें। तो स्टडी के पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे पहले बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास लास्ट शीप रह गई है, तो आप शॉर्ट टाइम में इससे बहुत सारी जो है प्रोजनी हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी उस तरह की शीप्स बना सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्लोनिंग के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब क्या होगा कि अगर एक शीप जो है उनमें से वो ससेप्टिबल है किसके लिए? किसी भी डिजीज़ के लिए, तो वो सारी की सारी जो होंगी शीप्स वो ससेप्टिबल होंगी डिजीज़ के लिए, उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो वो अगर एक मर रही है तो उसकी तरह वो सारी की सारी जितनी भी शीप्स होंगी जो आपने एसेक्सुअली प्रोड्यूस की वो सारी उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये सर्वाइव नहीं कर सकती, इनके अंदर वेराइटी जो है वो नहीं, जिस तरह की शीप नंबर 1 होगी सारी की सारी वैसी की वैसी शीप्स होंगी। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर इंसान अपना क्लोन बनाना शुरू कर दें तो ये एथिकली क्या है? प्रॉब्लमेटिक है, और आप कह सकते हैं कि ये सूटेबल भी नहीं है। इसको तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं ही अपना क्लोन बना लेता हूँ, मेरा क्लोन जाके चोरी कर देता है, कोई इलीगल काम कर देता, तो उसके बरक्स पकड़ा मैंने जाना है, या फिर इस तरह तो कोई भी बंदा फिर मरेगा नहीं। वो क्या करेगा कि अपने क्लोन बना के रख लेगा, जो क्या होगा उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसको उनको यूटिलाइज़ करेगा, उनसे काम लेगा, और फिर इस तरह से बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि आप नेचर को क्या कर रहे होंगे? डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जब कोई नेचर को डिस्टर्ब करता है तो नेचर
स्पेशली उससे लाजमी तौर पर क्या करती है, उसको भी डिस्टर्ब करती है, उससे बदला लेती है। जैसा आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमने अपनी नेचर को, ट्री की जो डिफॉरेस्टेशन है, ट्री को काट काट के ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नेचर ने एक बड़ा इक्विलिब्रियम के साथ जो है वो इन चीज़ों को चला रही होती है। तो अगर हम एक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो दूसरी तरफ से डिस्टर्बेंस हमारे सामने लाजमी आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ट्विन्स की तरफ। अब ये जो ट्विन्स हैं ये भी क्या होते हैं, आपके पास एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स जस्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे? फॉर एग्जांपल के मदर की तरफ से क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एग है और फादर की तरफ से क्या आया है, स्पर्म आया है। तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, जाइगोट में क्या होती है, क्लीवेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये जाइगोट था, इसने 1 से 2 में, 2 से इसी तरह से ये 4 में डिवाइड होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी एक सेल यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली इससे अलहदा हो जाता है। एक सेल से फ्यूजन हो चुकी है, वो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर देखें इस सेल से जिसके अंदर डिवीजन्स हो रही हैं, इसमें से एक सेल निकल रहा है। अब ये क्या होता है, इस सेल्स में भी फर्दर इसी तरह से डिवीजन होना स्टार्ट होती हैं। अब क्या होता है कि एक दफ़ा फ्यूजन से आपके पास 2 बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होते हैं, बिल्कुल रेप्लिका होते हैं। इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इनके जो बात करने का स्टाइल है डियर स्टूडेंट्स, एंड एज वेल एज इनके जो फिंगरप्रिंट है वो भी क्या कर रहे होते हैं, मैच कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जीनोम है इनका वो क्या है, सेम है। ये कहाँ से बनने, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। अगर जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्लीवेजेस और वो सेपरेट हो जाएं तो फिर वो आपके पास क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाते हैं। दूसरा आपके पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स जो होते हैं इसमें केस और है, इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करती है, बट इस केस में क्या हो रहा होता है, फ्यूजन होती है, क्योंकि एक जो मेल होता है उसकी जो एजैकुलेशन होती है उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो फीमेल अगर 2 एग प्रोड्यूस करेगी तो 2 इंडिपेंडेंट एग 2 इंडिपेंडेंट स्पर्म्स के साथ क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा, 2 इंडिपेंडेंट जाइगोट बनेंगे। इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। इसमें आपके पास जो है वो बेटी और बेटा भी हो सकते हैं, 2 बेटे हो सकते हैं, दोनों बेटियां हो सकती हैं, बट वो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होंगे, उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, उनकी शक्लें मैच नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो दे आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विन्स। अगर इसकी बात करें आइडेंटिकल ट्विन्स में, तो अगर इसमें 2 मेल हैं तो मेल ही पैदा होंगे दोनों, अगर 2 फीमेल हैं तो दोनों फीमेल पर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक मेल और एक फीमेल हो। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।